हमें समय पर लोगों को कनेक्शन दें। हमारे जो कृषि कनेक्शन हैं उनमें अगर बर्न ट्रांसफार्मर है तो विद इन टाइम। संगीत हो या सगाई, मेहंदी हो या बारात, इस बार रानी जैसा होगा आपका श्रृंगार तनिष्क नवरानी कलेक्शन के साथ। विजिट तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। देखिए, ये मेरा प्रयास है कि हर जोनल ऑफिस में जाके, जिलों में जाकर के, और हम हमारे डिस्कॉम की जो योजनाएं हैं वो कैसे चल रही है, कैसे हमें समय पर लोगों को कनेक्शन दें। हमारे जो कृषि कनेक्शन हैं उनमें अगर बर्न ट्रांसफार्मर है तो विद इन टाइम वो जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं। और एग्रीकल्चर को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विज़न है कि उनको 6 घंटे बिना किसी ट्रिपिंग के लाइट मिले, और हमारे उपभोक्ताओं को भी, हम चाहे इंडस्ट्री हो चाहे आम उपभोक्ता हो, उनको भी 24 घंटे लाइट मिले। इस योजना के तहत हम चल रहे हैं। मैंने यहाँ रिव्यू किया है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने चिन्हित किया है, उनका समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं, और कैसे इम्प्रूवमेंट करके हम बेहतर से बेहतर लाइट दे सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपने पिछले हमारी गर्मी को देखा होगा कि वो हालात उस समय थे जब निरंतर हमें बिजली कटौती के लिए मजबूरी में करना पड़ता था। आज हमने उसको इम्प्रूव किया है। अब भाई जो एग्रीकल्चर के लिए हम लाइट दे रहे हैं, पिछली सरकार ने जो अपनी अदूरदर्शी निर्णय के कारण से जब बैंकिंग कर ली थी और उससे किसानों को नवंबर से और मार्च तक बिजली बैंकिंग करके और जब लाइट दी, उसको हमने सरकार में आने के बाद चुकाना पड़ा। उसका बहुत बड़ा समस्या उसकी हमारे उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमने उसको रिफंड किया था। तो उसकी वजह से लाइट की कटौती उपभोक्ताओं को करनी पड़ी थी। हमने वो सिस्टम चेंज किया है, और उस समय जब वो रिटर्न करना पड़ा, जब हमने 10 रुपये में बिजली खरीद करके और वो बैंकिंग की बिजली को वापस किया। आज हमने टेंडर किए और हमने बिजली खरीद की है, तो वो अब बैंकिंग के बजाय जब हमने खरीदा तो अभी 5.5 रुपये, 5 रुपये 40 पैसे में हमें बिजली मिली है, और कुछ और भी कम में मिल रही रात के समय। तो उसका हमें फ़ायदा मिला है। उसके वजह से आज हम उपभोक्ताओं को और कृषि को निरंतर बिजली भी दे पा रहे हैं, और हमने अपने जनरेशन को बढ़ाया है। हमारा पहले जहाँ पीएलएफ 55% था कांग्रेस के राज में, उसको बढ़ा करके हम 85% तक हमारा उत्पादन लेकर के आए हैं। ये हमारी एफिशिएंसी है। हमने कोयले को बढ़ाया, उत्पादन के संयंत्रों को ठीक किया। बरसात अच्छी हुई, हमने हर संयंत्र को रिपेयर मेंटेनेंस करके उनको इम्प्रूव किया है। कोई सूरतगढ़ के तो हमारे ऐसे थर्मल थे जो कांग्रेस के टाइम चालू होने से आज तक वो 350-400 मेगावाट उत्पादन नहीं कर पाए। आज हमने उनको रिपेयर करके और सिट डाउन लेके ठीक किया और सुधराया, और जब वो ईएम है उसको हमने टाइट किया, तो आज वो 600 मेगावाट तक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सरकार ध्यान देने की वजह से आज हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिजली तंत्र सुधार हो रहा है, और इसको हम विकसित कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, और हम चाहते हैं कि बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बने। उसके लिए निरंतर हम, चाहे वो कुसुम सी योजना हो, कुसुम ये योजना हो, रूफटॉप सोलर हो, लगातार सोलराइजेशन कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, हम नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नए जीएसएस ला रहे हैं, नए मतलब हमारा प्रसारण तंत्र विकसित कर रहे हैं। तो उसको करके, और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जहाँ अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी एक नया संयंत्र नहीं लगाया, उसकी वजह से किसानों को, आम उपभोक्ताओं को समस्या थी। हमने 32,000 मेगावाट के नए प्लांट लगाने के एमओयू हमारे केंद्रीय उपक्रमों के माध्यम से किए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊर्जा विभाग की जो प्री समिट थी उसमें राइजिंग राजस्थान की जो पूर्व की तैयारी थी, 6.5 लाख करोड़ के, 6,50,000 करोड़ के एमओयू हैं, और ऊर्जा विभाग में लगभग 20 लाख करोड़ के एमओयू अभी तक हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ जब 9, 10 और 11 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे इस राइजिंग राजस्थान में,
हम लगभग ऊर्जा के क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के MOU करेंगे और इनको धरातल पर भी उतारेंगे। राजस्थान में ये कार्यकाल एक गेम चेंजिंग होगा। आने वाला ये कार्यकाल ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड काम करने का काम होगा तो इस कार्यकाल में होगा। ऐसा हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी के त्वरित फैसलों से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी योजनाएं तुरंत धरातल पर उतर रही हैं। यहाँ